राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनाव को भले ही कुछ समय के लिए टाल दिया गया है, लेकिन दिल्ली में चुनावी सरगर्मी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में अभी भी राजनीतिक छींटाकशी का दौर बरकरार है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आए दिन कई राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के प्रति तंज कसने का काम करती नजर आ रही है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दिल्ली के रोहिणी के इलाके में पोस्टर वार कर भाजपा पर तंज कसने का काम किया जा रहा है। पोस्टर के माध्यम से भाजपा को रिश्वतखोर, लफंगई और गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया है। साथ ही पोस्टर में बोला गया है कि लोगों को मिस कॉल के जरिए राय देने की भी मांग की है, जो कि साफ साफ तस्वीरों में देखा भी जा सकता है। हालांकि इस पोस्टर में ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का नाम दिया गया है और ना ही किसी संस्था का, इसलिए यह कह पाना मुश्किल हो रहा है कि ये पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए हैं। सड़क से गुजर है लोगों का भी यही कहना है कि ये पोस्टर केवल राजनीतिक तंज के मकसद से लगाया गया है। हालांकि लोगों का भी यही कहना है कि ये पोस्टर किसने लगाया, इसके बारे में अभी साफ नहीं हो पाया है। ये तो नहीं पता चल पा रहा है कि ये पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि भाजपा के विरुद्ध में खिलाफ में लगाए गए हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मानते हैं कि भाजपा गुंडाई करती है, भ्रष्टाचारी है, तो आप इसमें मिस कॉल दें। तो यही हम लोग भी देख रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक एजेंडे हैं, इनको तो हम आम जनता क्या समझ पाएंगे, लेकिन जितना मोटा मोटा समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई दिल्ली में अगर लगे हैं तो शायद जो दिल्ली में सत्ताधारी लोग होंगे वही ये सब चीज़ें कर रहे होंगे। बाकी मेरा मानना ये है कि देखिए, बिल्कुल खुले मन से जिसने भी लगाए हैं बहुत अच्छी बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये करना चाहिए था कि अगर आप मानते हैं तो इस नंबर पे मिस कॉल करें और नहीं मानते हैं तो इस नंबर पे, तो कम से कम ये समझ में आता है कि जनता के व्यूज़ किस तरफ जा रहे हैं। किसने लगाए हैं पोस्टर? कौन सी पार्टी लगा सकती है? आप भी जानते हैं कि जब से भाजपा यहाँ आई है सिर्फ तब से ही लोगों को समझ आने लगा है कि गुंडागर्दी होती है। क्या पथराव कभी किसी और पार्टी ने नहीं किया है? अभी थोड़े दिन पहले जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ है, किस वजह से हुआ है? तो ये जो पोस्टर लगाना है ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम सबको ही पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि पोस्टर किसने लगाए हैं, किस पार्टी ने लगाए हैं। वही पार्टी जो कभी भी हिंदुत्व का भला चाहती ही नहीं है, सनातन को फॉलो वो कर ही नहीं सकती। सिर्फ उन्होंने फेवर किया है मुसलमानों को कि अगर उनकी मस्जिद के सामने से हम अपनी हनुमान जी की कोई यात्रा निकाल लेते हैं तो वो दंगे कर देते हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी से जल्दी उस पर स्टे ऑर्डर लगवा देता है। जरूरी है। पोस्टर से कितना इत्तेफाक? बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। अगर आप मेरे पोस्टर कहीं पे भी लगवा देंगे तो मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ, मेरे लोग जानते हैं मैं कैसी हूँ, मेरा देश जानता है मेरा। मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि आप भी जानते हैं मैं कहाँ बात कर रही हूँ, लेकिन वो सबको ही पता है कहीं ना कहीं इंटरनली किसकी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। मैं जाते हुए देख रहा हूँ यहाँ हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं किसी भाजपा के खिलाफ। भाजपा गुंडागर्दी करती है, लफंगाई करती है, रिश्वतखोरी करती है। तो इससे ये पता नहीं लग पा रहा है किसने लगाए हैं, भाजपा ने लगवाए हैं, किसी संस्था ने लगवाए हैं, किसी पार्टी ने लगवाए हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है इस बात का। तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि क्या भाजपा वाकई में ऐसा कुछ करती है? अब लोग वक्त तो कह रहे हैं लगे हैं, अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा ना किस पार्टी ने लगवाया है, भाजपा ने लगवाया है। यहाँ से जा रहा था, यहाँ पे इतने सारे पोस्टर लगाए हुए हैं कि भाजपा सरकार के गुंडाई कर रही है, दंगे फैला रही है। और इसमें यहाँ पे नंबर भी दिया गया है कि अगर ये गुंडाई फैला रही है तो इस नंबर पे मिस कॉल दे, और जो कि अभी तक पता नहीं लग पाया, शायद किसी पार्टी ने षड्यंत्र करा उनके खिलाफ। हालांकि इस पोस्टर वार पर आप नेता ने इसकी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है। आप नेता हरीश अवस्थी ने तंज कसते हुए कहा कि पोस्टरबाजी जिसकी तरफ से भी की गई है उसने भाजपा का असली चेहरा दिखाने का काम किया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी द्वारा नहीं लगाए गए हैं। वहीं भाजपा उत्तर पश्चिम जिला से अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी ने इस पोस्टर वार की कड़ी निंदा करते हुए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तरीके की केवल राजनीति करती है और वह काम ना करने के बजाय केवल इस तरह की राजनीति पर भाजपा पर आरोप लगाने का काम करती है और सस्ती लोकप्रियता बटोरने का प्रयास करती है। बीजेपी स्वनाम धन्य है, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वो सारे गुण और अवगुण उसमें समाहित है, और पोस्टर कोई गलत नहीं है। अगर पोस्टर अगर जिसने भी लगाया मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। फिलहाल वो आम आदमी पार्टी का पोस्टर नहीं है।
उस बुद्धिमान आदमी को पुनः धन्यवाद करूंगा कि जिसने इतनी होशियारी के साथ काम किया है। इतना बड़ा दंगा हुआ 2 साल पहले, 2.25 साल पहले, उसका रिएक्शन है। जहांगीरपुरी में दंगा हुआ अभी, उसका रिएक्शन है। जगह जगह से घरों से पैसों की वसूली की जा रही है, उसका रिएक्शन है। तमाम इसके निगम पार्षद घरों से पैसा ले रहे हैं, उनको नोटिस सर्व किए जा रहे हैं कि आपका घर तोड़ दिया जाएगा। आपने देखा होगा केजरीवाल ने आज किस प्रकार दिल्ली के अंदर एक पोस्टर वार की है, और ये वही केजरीवाल है जो रोहिंग्या मुसलमानों के और बांग्लादेशी मुसलमानों का हिमायती है और उनको पनाह दे रहा है। आज दिल्ली के अंदर जिस प्रकार दंगे हो रहे हैं, 7 साल में जो दंगे हुए, दंगाइयों का हिमायती केजरीवाल झूठे प्रचार के माध्यम से लोगों को भ्रमित कर रहा है और इन पोस्टरों पर लिख रहा है कि मिस कॉल दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी इसके इस दुष्प्रचार की निंदा करती है, घोर निंदा करती है। बहरहाल ये पोस्टर किसके माध्यम से लगाए गए हैं इसका भी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन इस पोस्टर के जरिए भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया है, जिसे दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर भी जोड़कर जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इस पोस्टर के जरिए एक बार फिर से दिल्ली में राजनीतिक वॉर जरूर शुरू हो गया है, जिसमें भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।